तो जब आप पहुंच जाएंगे दुबई तो क्या करेंगे आप डे 1 पे, चलिए मैं आपको बताती हूँ। शुरू करते हैं डे 1। डे 1 पे सबसे पहले तो आप अपने होटल में रेस्ट करके आराम से निकलिए, क्योंकि ये दिन आज बहुत ज़्यादा हेक्टिक होने वाला है, क्योंकि आपको घूमने के लिए मैंने कुछ प्लेसेस जो फाइनल किए हुए हैं, आप डेफिनेटली उसमें पूरा दिन लगाने वाले हैं। चलिए बात करते हैं ब्यूटीफुल प्लेसेस के बारे में। तो जो फर्स्ट प्लेस मैंने आपके लिए शॉर्ट लिस्ट करके रखा हुआ है, आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। इसका नाम है बटरफ्लाई गार्डन। तो अगर हम इस गार्डन के बारे में बात करें तो इसकी खासियत ये है कि अगर आप एक नेचर लवर हैं तो आपको डेफिनेटली यहाँ पर जाके बहुत मज़ा आने वाला है और आप बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं। तो अगर हम बात करें कि क्या खास बात है इस बटरफ्लाई गार्डन में, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर 15,000 यानी कि 15,000 बटरफ्लाईज को आप देख सकते हैं। यहाँ 26 टाइप की बटरफ्लाईज आपको देखने को मिलेंगी और ये एक इंडोर गार्डन है। तो क्योंकि एक इंडोर गार्डन है तो इसमें आप अच्छे से बहुत ज़्यादा समय बिता सकते हैं, नेचर के बहुत ज़्यादा करीब होंगे। यहाँ पर आपको एक बटरफ्लाई के जो डिफरेंट लाइफ के स्टेजेस होते हैं वो सारे देखने को मिलेंगे। सोचिए कितने इंटरेस्टिंग होगा। और अगर आपके पास किड्स हैं इस समय जो आपके साथ घूम रहे हैं दुबई, तो उनको तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो इस बटरफ्लाई गार्डन में अपने टाइम को एंजॉय करने के बाद जब आप यहाँ समय बिता लेंगे तो हम हेड करेंगे हमारी दूसरी डेस्टिनेशन की तरफ। तो जो सेकंड डेस्टिनेशन है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही खास है, क्योंकि उसके बारे में किसी ने दुनिया में ना सुना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। इसका नाम है बुर्ज खलीफा। आपने डेफिनेटली इसके बारे में पहले से ही काफ़ी ज़्यादा सुना हुआ होगा। ये एक ऐसी बिल्डिंग है जो कि 144 फ्लोर्स है जिसमें। तो बुर्ज खलीफा एक ऐसी जगह है जिसके टॉप फ्लोर पर जब आप जाएंगे और वहाँ से जब आप दुनिया को देखेंगे तो आप इसको डेफिनेटली इन अ डिफरेंट वे देख पाएंगे, यानी कि आपका नज़रिया काफ़ी बदल जाएगा। इतनी ऊंचाई से आप दुनिया का एक बोल सकते हैं कि बर्ड आई व्यू आपको देखने को मिलेगा। तो इसके अलावा क्योंकि आप टॉप फ्लोर पर जाकर देख सकते हैं, वर्ल्ड को एक डिफरेंट नज़रिए से देखेंगे, एक नए तरीके से आपको दुनिया देखने को मिलेगी। इसके साथ ही आप और क्या कर सकते हैं बुर्ज खलीफा में जाने के बाद, चलिए वो डिस्कस करते हैं। जब आप इस बिल्डिंग में जाएंगे तो आप जब एक बार फिनिश कर लेंगे अपनी इस ट्रिप को, यानी कि ऊपर टॉप फ्लोर को जब आप देखकर आ चुके होंगे तो आप नीचे आके बोट राइड कर सकते हैं। शाम को यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा होता है बाहर का, तो आप चाहें तो बोट राइड ले सकते हैं। इसके अलावा इसी बिल्डिंग में एक बहुत बड़ा एक्वेरियम है। अगेन अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं या फिर अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी जा रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा समय बिताने वाले हैं आप, क्योंकि वो बहुत ही जाइंट एक्वेरियम है। कह सकते हैं कि आपको उस एक्वेरियम के सामने खुद को बहुत छोटा सा फील करेंगे, क्योंकि वहाँ बहुत बड़े बड़े वॉल्स हैं एक्वेरियम के। तो जस्ट एक बार आप इमेजिन करिए कि अगर आप वहाँ पर होंगे तो आपको कैसा लगेगा। इसके अलावा बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं अंदर। आप चाहें तो किसी भी रेस्टोरेंट में बैठकर वहाँ के लोकल फूड का मज़ा उठा सकते हैं, और चाहे तो आप एक्चुअली वहाँ पर इतना सब कुछ है करने के लिए कि आप पूरा दिन बिता सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो कुछ मेन स्पॉट्स को कवर करने के बाद दूसरी डेस्टिनेशंस की तरफ भी रुक कर सकते हैं। तो ये था बुर्ज खलीफा में देखने के लिए चीज़ें। चलिए बात करते हैं कि अब हम आगे क्या करने वाले हैं। तो अब आपने देखा कि डे 1 पे आप क्या क्या कर सकते हैं। आपने 2 डेस्टिनेशंस को विजिट किया, आपने 2 पार्ट्स में अपने डे को डिवाइड किया ताकि आपके लिए बहुत ज़्यादा टायरिंग ना हो और आप इनफ समय हर जगह को दे सके। बुर्ज खलीफा विजिट करने के बाद आप अपने होटल की तरफ रुक कर सकते हैं। चाहे तो आप थोड़ा रेस्ट करें, चाहे तो एक इवनिंग वॉक ले सकते हैं इसी बिल्डिंग के बाहर, और उसके बाद नेक्स्ट डे के लिए यानी कि डे 2 के लिए आप तैयार हो सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं डे 2 की, यानी कि डे 2 पे आप क्या करने वाले हैं। मैंने डे 2 पे आपके लिए 2 डेस्टिनेशंस को फाइनल किया हुआ है ताकि आप अच्छे से एंजॉय कर सके और ज़रूरत भर से आप समय दे सकें इन दोनों डेस्टिनेशंस को। तो चलिए बात करते हैं पहला डेस्टिनेशन क्या होगा। पहला डेस्टिनेशन मैंने थोड़ा सा ट्रेडिशनल रखा है आपके लिए। एक ऐसा डेस्टिनेशन है जहाँ पर आप जाएंगे तो आप वहाँ के आर्किटेक्चर को देखकर ज़रूर इम्प्रेस हो जाएंगे। वहाँ की खूबसूरती और आर्किटेक्चर आप डेफिनेटली बहुत ज़्यादा याद करने वाले हैं एक बार जब आप वापस आते हैं अपने देश। याद रखिएगा कि बहुत सारे पिक्चर्स ज़रूर क्लिक करें। नाम है पहली डेस्टिनेशन का द ग्रैंड मॉस्क। द ग्रैंड मॉस्क जैसा नाम से ही सुनाई देता है ग्रैंड, यानी कि ये मस्जिद सच में इतनी ज़्यादा बड़ी है कि एक साथ में 1200 वर्शिपर्स को रख सकते हैं अपने अंदर, यानी कि 1200 लोग एक साथ इस मस्जिद में प्रे कर सकते हैं। ज़रा इमेजिन करिए कि कितना खूबसूरत नज़ारा होगा जब 1200 लोग एक साथ प्रे करेंगे और आपको वो नज़ारा देखने को मिलेगा। आप चाहें तो यहाँ पर बहुत सारा समय बिता सकते हैं, अंदर जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। आपका समय ज़रूर कम पड़ जाएगा, इस बात की गारंटी है, क्योंकि यहाँ का आर्किटेक्चर देखते ही बनता है। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बिल्डिंग और उससे भी ज़्यादा खूबसूरत ये जगह। तो आप इसको ज़रूर विजिट करें, यहाँ पर अच्छे से अपना समय बिताएं और एंजॉय करने के बाद थोड़ा सा रेस्ट लीजिए, थोड़ी देर बैठिए, लंच कीजिए। अगर आप चाहें तो आसपास लंच कर सकते हैं, लोकल फूड को ट्राई कर सकते हैं और सेकेंड डे पर हेड कर सकते हैं शाम की ओर। कहाँ? आपकी सेकेंड डेस्टिनेशन पर। तो चलिए बात करते हैं आपकी सेकेंड डेस्टिनेशन की।
सेकेंड डे की सेकेंड डेस्टिनेशन कैसी होनी चाहिए, तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसा किया जाए कि जब आप दुबई जा ही रहे हैं, एक नई जगह जा रहे हैं, तो क्यों ना वहाँ की परंपरा को, वहाँ के ट्रेडिशन को थोड़ा सा और एक्सप्लोर किया जाए, थोड़ा और जाना जाए। और क्या एक बेहतर तरीका हो सकता है किसी नई जगह के ट्रेडिशन को जानने का, वहाँ के मार्केट को अगर विजिट नहीं करेंगे तो। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ दुबई के ट्रेडिशनल मार्केट्स की। ऐसे मार्केट्स जहाँ पर आपको हर चीज़ मिलेगी। आप चाहे स्पाइसेस की बात करें, आप गोल्ड ज्वेलरी की बात करें, खासियत ये है कि गोल्ड भी अलग अलग कलर्स में आपको मिलेगा। कहा ऐसा भी जाता है कि दुनिया में दुबई एक ऐसी जगह है जहाँ पर गोल्ड आपको सबसे ज़्यादा प्योर मिलता है। तो आप चाहें तो बहुत सारी सेविंग करके जाइए और बहुत सारा गोल्ड खरीद कर लाइए वहाँ से, क्योंकि इस बात की तो गारंटी है कि जो आप गोल्ड लाएंगे वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होने वाला है। तो जब हम बात कर रहे हैं दुबई के मार्केट्स के बारे में, ट्रेडिशनल मार्केट टूर की बात कर रहे हैं, तो हम कौन से मार्केट्स ऐसे हैं जो मैंने आपके लिए निकाल के रखे, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। पहला मैंने निकाला है दुबई फ्ली मार्केट। तो जब हम बात करें दुबई फ्ली मार्केट की, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर खास क्या है और क्या है जो आप यहाँ परचेस कर सकते हैं। आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स को परचेस कर सकते हैं, आपको बहुत ही अच्छे रेट्स में अवेलेबल होते हैं और सारे ऑथेंटिक गैजेट्स आपको यहाँ मिलेंगे। आप ड्राई फ्रूट्स को बाय कर सकते हैं यहाँ पर, और लोकल फूड तो हमेशा ही जैसे अवेलेबल रहता है, मोस्टली मार्केट्स में अवेलेबल रहता है, वैसे यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे लोकल फूड को ट्राई करने के लिए। तो ये था पहला ट्रेडिशनल मार्केट। इसके अलावा दूसरा ट्रेडिशनल मार्केट अगर आप विजिट करना चाहते हैं और अगर आप गोल्ड के शौकीन हैं, तो उसका नाम है गोल्ड सूक। यहाँ पर जाकर आप डिफरेंट काइंड ऑफ गोल्ड्स को बाय कर सकते हैं, बहुत सारी ज्वेलरी खरीद सकते हैं। तो जब आप इन मार्केट्स में जाएंगे तो इस बात की तो गारंटी है कि आप बहुत सारी शॉपिंग करने वाले हैं और बड़े बड़े शॉपिंग बैग्स वापस अपने घर लेकर आने वाले हैं। तो कुछ इस तरह का रहेगा आपका डे 2। आपने आई होप बहुत एंजॉय करेंगे जब आप विजिट करेंगे, इन प्लेसेस को जाएंगे, विजिट करेंगे, बहुत सारे पिक्चर्स क्लिक करेंगे, तो आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं। तो इस डे 2 को इस तरह से कंक्लूड करने के बाद चलिए अब हम बात करेंगे कि कैसा प्लान किया है मैंने आपके लिए आपका डे 3। डे 3 पर आई होप आप वेल रेस्टेड होंगे और अपना ब्रेकफास्ट करके निकलेंगे, क्योंकि आज का डे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। अगर आप एक आर्ट लवर हैं और आपको आर्ट गैलरीज और म्यूजियम्स में विजिट करना बहुत पसंद है, तो आपके लिए मैंने एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन शॉर्टलिस्ट किया है, जिसका नाम है दुबई म्यूजियम। तो दुबई म्यूजियम की अगर हम बात करें तो ये दुबई में सबसे ज़्यादा विजिट किए जाने वाले प्लेसेस में से एक है। अगर आप आर्ट लवर हैं तो फिर तो आप डेफिनेटली इस जगह को बहुत ज़्यादा पसंद करने वाले हैं। बस इस बात का ध्यान रखिए कि आपके कैमरा और आपके फ़ोन की बैटरी हमेशा चार्ज होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपको वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिले पिक्चर्स क्लिक करने के लिए। तो ऐसा रहेगा आपका फर्स्ट हाफ डे 3 का। आपने जो विजिट किया है वो है दुबई म्यूजियम। तो चलिए अब बात करते हैं कि आगे डे 3 की नेक्स्ट डेस्टिनेशन कौन सी है जहाँ पर आप जाने वाले हैं। क्योंकि आप एक म्यूजियम विजिट करके आए हैं आज और आपने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है इसको, तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसा किया जाए कि शाम का समय कुछ ऐसा रखा जाए जिसमें थोड़ा फन हो, मस्ती हो, शॉपिंग हो, थोड़ी चिट चैट हो। करेक्ट और नॉट? इसको ध्यान में रखते हुए मैंने आपके लिए शॉर्टलिस्ट किया है मॉल ऑफ एमिरेट्स। जब आप यहाँ पर जाएंगे तो आप देख पाएंगे एक से एक बड़ा ब्रांड और हर एक चीज़ अवेलेबल होगी इस शॉपिंग मॉल के अंदर। आपको इस शॉपिंग मॉल में घूमने के लिए काफ़ी ज़्यादा समय देना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत बड़े एरिया में बना हुआ है। आप चाहें तो बहुत सारी ट्रेडिशनल चीज़ों को परचेस करके आ सकते हैं, बहुत सारी छोटी छोटी यादगारें जो लोकल लोगों के द्वारा मैन्युफैक्चर की जाती हैं उनको लेकर आ सकते हैं, और इस शॉपिंग मॉल में बहुत सारी शॉपिंग कर सकते हैं, अपनी इवनिंग को बिता सकते हैं। यहाँ पर अवेलेबल रेस्टोरेंट्स में जाकर डिनर करिए और इस तरह से कंक्लूड करिए अपने डे 3 को, ताकि आप डे 4 के लिए एकदम तैयार हो सकें। तो चलिए बात करते हैं कैसा रहेगा आपका डे 4 इस दुबई की ट्रिप में। डे 4 पे मैंने आपके लिए शॉर्टलिस्ट किए हैं 3 प्लेसेस को, जिनमें आप विजिट करने के बाद बहुत सी चीज़ों को एक्सपीरियंस करने वाले हैं, बहुत सारी मेमोरीज को साथ में लाने वाले हैं। तो चलिए क्यों ना डिस्कस करें कि क्या आप करने वाले हैं इस डे 4 पर। डे 4 पर मैंने आपके लिए 3 जगहों को शॉर्टलिस्ट किया है। चलिए डिस्कस करते हैं वो कौन सी जगह हैं। सबसे पहले आप वेल रेस्टेड और ब्रेकफास्ट करके निकलेंगे अपने होटल के रूम से। आप चाहें तो बाहर आके भी फूड को एंजॉय कर सकते हैं, और उसके बाद आप जा सकते हैं दुबई फ्रेम की तरफ। अब नाम से तो समझ में नहीं आता है कि ये कौन सी जगह है, तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताती हूँ कि ये क्या है। दुबई फ्रेम को गेटवे ऑफ दुबई भी बोलते हैं। गेटवे ऑफ दुबई किस लिए बोलते हैं, चलिए मैं आपको बताती हूँ। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर आके आपको एक ओल्ड दुबई और एक न्यू दुबई, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो न्यू दुबई है वो ओल्ड दुबई से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। तो जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको वो जो पुराना कल्चर है, वो जो पुराना हेरिटेज है, उसकी एक ग्लिम्स देखने को मिलेगी। आपको कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी जिससे आपको अंदाज़ा हो सकेगा कि दुबई किस हद तक बदल चुका है
तो एक तरीके से बोल सकते हैं कि आपको एक छोटा सा टाइम ट्रैवल देखने को मिलेगा इस जगह पे आने के बाद। यहाँ पे जो लोकल वेंडर्स हैं वो बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको प्रोवाइड करा सकते हैं, जिनको आप बाय करके अपने घर पे वापस लेकर आ सकते हैं। इस जगह पर टाइम स्पेंड करने के बाद जो सेकंड डेस्टिनेशन है वहाँ के लिए आप रुक करेंगे। तो चलिए बात करते हैं कि डे 4 की सेकंड डेस्टिनेशन कौन सी होगी। तो डे 4 की जो सेकंड डेस्टिनेशन है और जो थर्ड डेस्टिनेशन है, ये दो ऐसी डेस्टिनेशंस हैं जो कि आपको इवनिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा सूटेबल रहने वाली है। ये चंद मिनटों का एक शो हो सकता है जिसको हम बोलते हैं दुबई फाउंटेन शो, जिसके बारे में आपने डेफिनेटली सुना होगा, या अगर आपने इसके बारे में सुना नहीं है तो आपने इसके पिक्चर्स तो सोशल मीडिया पे ज़रूर देखे होंगे। अक्सर ऐसा होता है कि न्यू ईयर आते हुए या कोई भी फेस्टिवल जैसे ही आता है, इस फाउंटेन शो के पिक्चर्स और वीडियोस वायरल होने लगते हैं इंटरनेट पे, क्योंकि जगह ही इतनी ज़्यादा खूबसूरत है। तो अगर आपके पास थोड़ा सा समय है तो आप इस फाउंटेन शो को तो डेफिनेटली नहीं मिस कर सकते हैं, क्योंकि जब आप इस फाउंटेन शो को एंजॉय करने आएंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा लाइट और वाटर का एक यूनिक प्रेजेंटेशन, जिसको आप कभी भूल नहीं पाएंगे। तो ये थी आपकी सेकंड डेस्टिनेशन आज के लिए। चलिए बात करते हैं डे 4 की थर्ड डेस्टिनेशन के लिए, जो कि आज यानी डे 4 की लास्ट डेस्टिनेशन मैंने आपके लिए निकाल के रखी है। अब आपने एंजॉय कर लिया है दुबई फ्रेम को, आपने एंजॉय कर लिया है वाटर फाउंटेन को, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि शाम को थोड़ा सा पीसफुल रखा जाए, जिसमें आप थोड़ा वॉक कर सकते हैं, थोड़ा चिट चैट कर सकते हैं लोकल लोगों के साथ। चाहे तो आप टूरिस्ट के साथ चिट चैट करिए, बातें करिए, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ बातें करिए, और एक छोटी सी इवनिंग वॉक लीजिए, जो कि छोटी तो होगी लेकिन उसके साथ ही साथ इतनी ज़्यादा खूबसूरत होगी कि आपको हमेशा के लिए याद रहेगी। तो इसका नाम है दुबई मरीना फॉर इवनिंग वॉक। जैसा कि नाम से ही आपको समझ में आता है, आप डिनर करिए और फ्री हो जाइए एक बार, और अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ, या अगर आप कलीग्स के साथ जा रहे हैं तो यहाँ पर एक इवनिंग वॉक ज़रूर लें, क्योंकि यहाँ के नज़ारे देखते ही बनते हैं, और इतने पिक्चर्स जो आप क्लिक करने वाले हैं वो डेफिनेटली आपको इस जगह की बार बार याद दिलाने वाले हैं। चलिए बात करते हैं क्या आप करने वाले हैं डे 5 पर। याद रहे कि डे 5 आपका लास्ट डे है इस दुबई ट्रिप का, इसलिए मैंने जानबूझ के इसको थोड़ा सा लाइट रखा है, क्योंकि अगले दिन आपको अपने घर के लिए, अपने कंट्री के लिए ट्रैवल भी करना है। तो क्यों ना इसको लाइट रखा जाए, इसी को सोचते हुए मैंने आपके लिए 2 डेस्टिनेशंस को फाइनल किया है डे 5 के लिए। चलिए बात करते हैं कि डे 5 पे आप कहाँ जाने वाले हैं। तो जब हम डे 5 को शुरू करेंगे तो हम सबसे पहली डेस्टिनेशन जो ले रहे हैं उसका नाम है एटलांटिस द पाम। एटलांटिस द पाम एक वाटर पार्क है, जो कि एडवेंचरस वाटर पार्क भी है। साथ ही साथ आप चाहें तो मनोरंजन के लिए बहुत से साधन अवेलेबल हैं यहाँ पर। आपको इसी वाटर पार्क के अंदर फूड मिलेगा, आपको घूमने के लिए बहुत सारी जगह मिलेगी, आपको एंटरटेनमेंट के बहुत सारे साधन मिलेंगे यहाँ पे। साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक अंडर वाटर एक्वेरियम मिलेगा, यानी कि एक तरह से आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेगा कि कैसा लगता है जब हम सी लाइफ को बहुत ही करीब से देखते हैं। एक बार इमेजिन कीजिए कि आप वॉक कर रहे हैं और आप चारों तरफ फिशेस को देख सकते हैं, एक मरीन लाइफ को अंदर से विजिट कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। कितना अलग रहेगा वो अनुभव आपके लिए। तो जब हम बात कर रहे हैं एटलांटिस द पाम की, तो अगर आप यहाँ पर अपने ग्रैंड किड्स के साथ जा रहे हैं तो आप यहाँ मल्टीपल राइड्स, यानी कि मल्टीपल वाटर राइड्स को एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी एडवेंचरस स्पोर्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं, वाटर स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें। इसके अलावा आपको यहाँ पर रेस्टोरेंट्स देखने को मिलेंगे, यहाँ पर अंदर आपको काफ़ी सारी शॉपिंग करने को मिल सकती है। ऑल इन ऑल अगर हम बात करें तो आप इस जगह पर बहुत ही अच्छा समय बिता सकते हैं अगर आप अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं तो आई होप इस जगह को आप बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं और ये आपकी लिस्ट में डेफिनेटली रहने वाला है। तो जब आप विजिट कर चुके हैं एटलांटिस द पाम को, तो अब हम बात करते हैं आज की जो दूसरी डेस्टिनेशन है उसके बारे में। तो जो दूसरी डेस्टिनेशन है ये बहुत ही ज़्यादा खास है। ये खास क्यों है ये मैं आपको बता देती हूँ। जिस जगह की अब हम बात करने वाले हैं ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप दुनिया भर के कल्चर्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं एक इकलौती जगह पर। जी हाँ, दुबई के अंदर एक ऐसी जगह है जिसको हम बोलते हैं ग्लोबल विलेज। ग्लोबल विलेज जैसा कि आपको नाम से ही पता चलता है, यहाँ पर कई सारे अलग अलग कंट्रीज़ के कल्चर्स को आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, वेरियस फूड क्यूजीन्स को आप ट्राई कर सकते हैं, अलग अलग देशों के अलग अलग व्यंजन जो है उनको आप एंजॉय कर सकते हैं। सोचिए दुबई में रहते हुए ही, तो कह सकते हैं कि आप दुबई आए, आपने थोड़ा थोड़ा हर कंट्री को एंजॉय कर ही लिया है। ग्लोबल विलेज को आपके लिए शॉर्ट लिस्ट करने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि यहाँ पर सीनियर सिटीजन्स की एंट्री फ्री होती है, लेकिन फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जाने से पहले आप एक बार इस चीज़ को कंफर्म कर लें, इसको चेक ज़रूर कर लें।
अब अगर हम बात कर रहे हैं कि ग्लोबल विलेज में और क्या क्या चीज़ें हैं, तो हम बता चुके हैं जैसे कि आपको स्टेज शोज़ और कल्चरल शोज़ और क्यूजीन्स ट्राई करने को तो मिलेंगी ही मिलेंगी। साथ ही साथ आप यहाँ पर बहुत सारी शॉपिंग कर सकते हैं और बहुत सारे ऐसे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर आप पिक्चर्स को क्लिक कर सकते हैं और उनको अपने साथ लेकर जा सकते हैं। तो इस तरह से हम कंक्लूड करेंगे हमारे डे 5 को, यानी कि लास्ट डे को। आई होप आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिख लिया होगा और जब आप इस ट्रिप को लेने जाएंगे तो आप दुबई को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं, बहुत सारे पिक्चर्स लाएंगे और बहुत सारी मेमोरीज वहाँ से लेकर आएंगे।